नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है निकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और अगर आप शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़े हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। तो इसकी लास्ट क्लास में हमने सिस्टम अप्रोच के बारे में पढ़ा था कि सिस्टम अप्रोच क्या है, कहाँ से शुरुआत होती है, इसकी मीनिंग्स क्या हैं, एक दो परिभाषाएँ पे हमने डिस्कशन किया था और बात किया था कि इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, प्रोसेस क्या है, एनवायरमेंटल कंस्ट्रक्ट क्या है। तो उसी में मैंने बात किया था कि इसके क्या है, यूज करने के दो तरीके होते हैं कि या तो हम इसका ओपन सिस्टम यूज कर सकते हैं कि सिस्टम अप्रोच एज ओपन सिस्टम या सिस्टम अप्रोच लाइक अ क्लोज सिस्टम। तो यहाँ पे मैंने दोनों का डायग्राम मतलब बांट दिया है कि क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम और इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिनको यहाँ पे हम आपसे डिस्कशन करेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले क्लोज सिस्टम के कि नो इंटरेक्शन एनीवन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है खासकर पर्यावरण, क्योंकि इसके जो चार तत्व होते हैं इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और इन्वायरमेंटल कंस्ट्रक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो क्लोज सिस्टम होता है ये किसी भी प्रकार से किसी से भी कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। यानी जैसे आप एक मशीन की तरह हो कि एक जगह आपको छोड़ दिया गया, यहाँ जाना है, आप पॉइंट ए गए बी पे और बी से फिर कहाँ गए ए पे, मतलब आप बस एक सिस्टम पे लगातार चलते रहेंगे। तो यही होता है कि यहाँ पे और बीच में आप किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं। तो यही चीज होता है कि कोई इंटरेक्शन किसी से नहीं। ये क्या होता है, इसकी जो नेचर होता है ज़्यादातर ये स्थिर होता है, यानी स्टैटिक्स होता है। ये कठोर व्यवस्था होती है कि इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपका जो ड्राइवर रूट है, आप इसी पे जा रहे हैं ना, तो आप हमेशा इसी को ही फॉलो करेंगे, इसको आप बदलेंगे नहीं। हम इसी रास्ते से जा रहे हैं, इसी से आएंगे, इसी से जा रहे हैं, इसी से आएंगे। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे कोई गतिशीलता आपको नहीं मिल रही। आपका एक फिक्स वे है, आप उसी से जा रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तीसरी चीज होती है कि इसमें क्या है, यांत्रिकी की जो चीजें होती हैं, जैसे मशीन है, रेडियो है, एक बार अगर हमने सेट कर दिया तो वो उसी सिस्टम पे क्या होता है, वो कंटिन्यूस चलती रहती हैं, उसको हम बदलते नहीं हैं। हमने बस एक बार, जैसे खिलौने वाली गाड़ी आप सबने बचपन में यूज की होगी कि एक बार हमने अगर चाबी भर दिया उसमें, तो चाबी भरने के बाद क्या होता है, वो जब तक उसकी चाबी काम करती है खिलौना उतनी देर तक एक्टिव रहता है। और इसमें एक पॉइंट और है कि अगर एक बार एक्टिव होने पे ये काम करता है क्लोज लूप की तरह। यहाँ पे लूप का मतलब होता है कि बार बार किसी क्रिया को करते रहना। जैसे हमारी सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है दीवाल घड़ी। दीवाल घड़ी का जो ईंधन है, यानी हमने बैटरी जब लगा दिया और टाइम सेट करके छोड़ दिया, तो जब तक उसका ईंधन है क्या है, वो क्लोज लूप में उसी में कंटिन्यूअस घूमते रहेगा। उसके वो ऐसा नहीं कि रिवर्स में घूम जाएगा, नहीं, जो उसका सिस्टम फिक्स किया गया है उसी पे वो लगातार घूमता रहेगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो एक क्लोज सिस्टम होता है सिस्टम अप्रोच का, तो वो चीज़ें फिक्स होती है, उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं किया जा सकता, हेर फेर नहीं किया जा सकता। अगर एक बार हमने लगा दिया तो उसी सिस्टम पे वो काम करता रहेगा। जैसे आपके ऐप होते हैं कि इंटरनेट मिलेगा तभी, कुछ ऐप होते हैं ना कि जो बिना इंटरनेट के नहीं चलते हैं, कि इंटरनेट मिलेगा तो चलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं चलेगा। उसी तरह अगर हम ओपन सिस्टम की बात करें तो ये क्या करता है कि अपने पर्यावरण से, इन्वायरमेंट से क्या होता है, इंटरेक्ट करता है कि नहीं, हम तो करेंगे, हम एक क्लोज सिस्टम में नहीं है। तो जैसे अब हम यहाँ से रास्ते से जा रहे थे, ये हमारा है और हमें यहाँ बी पे जाना था। रास्ते में कोई अच्छी शॉप है जहाँ पे खाने का कुछ अच्छा सा मिलता है, मैं क्या करूँगा, रुक जाऊंगा, भाई मुझे खाना है। लेकिन अगर वहीं पे क्लोज सिस्टम वाला क्या था, वो नहीं रुकेगा, वो सीधे अपने पॉइंट पे जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल था। यहाँ पे क्या है कि हम क्या करते हैं, पर्यावरण से अपने इंटरेक्ट करते हैं, गतिशीलता होती है, फ्लेक्सिबिलिटी के गुण पाए जाते हैं कि हाँ चीजें हम अपने अनुसार भी थोड़ा मॉडिफाइड कर सकते हैं, कि एक कठोर व्यवस्था नहीं कि जो शुरू किया बस वही करना है। परिवेश से शक्ति लेके परिणाम देता है। अब चूंकि इंटरेक्शन कर रहा है अपने परिवेश से, तो उससे चीजें क्या होता है, वो आदान प्रदान करता है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि यहाँ फीडबैक मिलता है। जब फीडबैक मिलता है तो उसका फायदा क्या होता है कि बैलेंस बना रहता है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उस काम में अगर आपको कोई जवाब ना दे, आप अच्छा अच्छा करते जा रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन सामने वाला कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो आप क्या होता है कि एक समय के बाद लगता है नहीं यार, हमें काम में कोई कमी है क्या, हमको कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको फीडबैक मिल जाता है, आपने काम अच्छा किया, सामने वाला कह रहे नहीं बहुत अच्छा किया, तो आप क्या होते हैं, और ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। परिवेश के अनुसार समन्वित हो जाता है, परिवेश का प्रभाव पड़ता है। सीधी सी बात है, अगर आप पर्यावरण से जुड़े हैं, मतलब यहाँ पे पर्यावरण प्रकृति पर्यावरण मत समझ लेना, अपने आसपास के पर्यावरण की बात होती है कि जिस माहौल में आप रह रहे हैं, अगर उससे जुड़े हैं तो नो डाउट उसके अनुसार भी आप बदलते हैं, लोगों को भी अपने आप अनुसार आप बदलते हैं और उससे एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं। और वहां से क्या होता है कि कई बार आप भी लोगों से प्रभावित होते हैं, नहीं यार वो कह रहा था उसके अनुसार काम कर लें। तो ये चीजें क्या हैं
कि आपको जब इंटरेक्ट करते हैं तो चीज़ें थोड़ी बदल जाती है, और इंटरेक्ट नहीं करते तो फिक्स होता है कि हम किस तरीके से चलेंगे। अब इनका एक छोटा सा हम डायग्राम बना देते हैं कि कैसे क्लोज सिस्टम एक्टिव रहता है और कैसे एक ओपन सिस्टम। अब एक बंद प्रणाली में क्या होता है, जैसे ये है इसका एक हिस्सा, और एक बना दिया परिवेश के प्रणाली है, फिर एक बंद प्रणाली, और ये क्या है, ढेर सारा, इतना ढेर सारा पर्यावरण का है, या हम सीधे सीधे परिवेश बोल देते हैं। इसके साथ वो किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं करेगा। इसके जो चारों एलिमेंट्स हैं यहाँ पे तीन ही काम करेंगे, ये वाला नहीं काम करेगा, यानी इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अब इससे इनका कोई लेना देना नहीं, यानी जो एक क्लोज सिस्टम है वो किसी भी प्रकार के इंटरेक्शन नहीं करेगा, तो इसी को हम बोलते हैं एक क्लोज सिस्टम। लेकिन अगर यहीं पे अगर हम ओपन सिस्टम बनाना चाहें, हमारा इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ये चीजें हैं भाई, हमने निवेश किया, फिर इसका हुआ और हमें ये निकला, और यहाँ पे क्या है हमारा परिवेश, या हम बोल दें इन्वायरमेंट। ठीक है, तो अब इसके साथ क्या करता है, ये इंटरेक्ट करेगा, और जबकि वहां पे क्या था कि कोई इंटरेक्शन नहीं था, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। ये बंद नहीं होगा क्योंकि ये एक ओपन लूप है, सॉरी ओपन सिस्टम है, तो ये यहाँ पे बंद नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ओपन सिस्टम में क्या होता है, पर्यावरण के साथ उसका क्या होता है कि संपर्क बना रहता है। और क्लोज सिस्टम में हमने देखा कि पर्यावरण के साथ कोई संपर्क नहीं बना रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, परिवेश के साथ अंतःक्रिया होती है, यानी इंटरेक्शन यहाँ पे हो रहा है। और वहां पे क्या था क्लोज सिस्टम में कि ये चीजें तो थी, इनपुट आउटपुट प्रोसेस था, लेकिन यहाँ पे जो ये वाला पोस्चर है वहां पे ये चीज नहीं था क्लोज सिस्टम में। तो ध्यान देना कि बस ऐसे ही होता है, और बस अंतर एक चीज ये होगा कि एक में पर्यावरण के साथ इंटरेक्शन होगा और एक में पर्यावरण के साथ इंटरेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे सिस्टम अप्रोच खत्म होता है। और आप सभी से एक बार फिर कहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और अगर संभावित रहा तो हो सकता है अप्रैल से इस पे 2 विषय की क्लासेस और चलें, एक समाज शास्त्र और दूसरा राजनीति शास्त्र। अगर चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग चलती रहीं तो अप्रैल से यहाँ पे 2 विषय की क्लासेस आपको देखने की और मिलेगी। तो चाहे +2 वाले बच्चे हों जिनका समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र है वो जुड़ें, और या वो बच्चे जुड़ सकते हैं जो नेट देना चाह रहे हैं, सीआरएफ देना चाह रहे हैं। इन 2 विषयों से भी, समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस से भी आप इसकी क्लासेस, मेरा प्रयास है कि मैं अप्रैल से इनके भी टीचर उपलब्ध करा दूं, जिससे कि आपको यहाँ पे भी कुछ न कुछ क्लासेस रेगुलर मिलना शुरू हो जाएं, और एक समय के बाद क्या हो कि एक फिक्स क्लास हो जाए, एक टाइम फिक्स करूंगा जिससे कि आपको एक रेगुलर क्लास मिलने लग जाए। तो आप 2 विषयों से और जुड़ पाएंगे। तो चाहे आप नेट जेआरएफ की देना चाहते हो, पीजीटी दे रहे हैं, या 10+2 में आप अपने +2 में जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे अगर आपका ये विषय है कि समाज शास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, तब भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चैनल को एक बार इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें।